बढ़त। देखिए, एक बड़ी ज़रूरी बात है कि आप बोल रहे हैं कि इन उम्मीदवारों को आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मैं बधाई वहाँ की जनता को दूंगा कितनी सक्षम और कितनी बड़ी केस स्टडी बनती है। जैसे हम दिल्ली का उदाहरण देते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं स्पष्ट बहुमत भाजपा, विधानसभा के चुनाव स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी, और वही बात आप देखिए कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं। सर आपके पास सारे दिग्विजय सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? सर बाकी अगर आगे की बात तो वहाँ पे चल रही अभी कुछ कहते हैं मैच नहीं हुई थी केवल ये सारंगपुर की क्या आपत्ति लिखी इसमें सील मैच नहीं हो रही जी आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग रुकवा दी केवल एक पोलिंग भी हो दो पोल सर बाकी अगर आगे की बात तो वहाँ पे चल रही अभी कुछ कहते हैं दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। रोडमल नागर वहां से लगातार आगे बने हुए हैं और बढ़त बनाई हुई है। और देखिए बड़ी खबर से इलेक्शन कमीशन के 233 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे। इलेक्शन कमीशन के रुझान में कांग्रेस इस वक्त 94 सीटों पर आगे है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए अभी कुछ देर पहले सेंचुरी नजर आती क्योंकि लेकिन देखिए जैसे जैसे रुझान आगे आएंगे पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी शुरू होगी। अभी 95 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस ने बढ़त बनाई। ईसी के मुताबिक 233 सीटों पर इस वक्त बीजेपी यानी इस वक्त आगे बनी हुई है। अब थोड़ा सा आंकड़ा और कम हुआ, 94 सीटें हो गई। ईसी के रुझान में समाजवादी पार्टी को 35, वहीं टीएमसी का आंकड़ा भी घटा। टीएम की 19, टीडीपी 15, जेडीयू 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह तस्वीर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 233 सीटों पर जो अभी तक चीजें क्लियर हो रही है उसमें बीजेपी 233 पर आगे। एक बड़ा सवाल ये बनता है अगर आरएलडी की बात करते हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार बीजेपी के साथ में आ गए, क्या मान रहे हैं ये गठबंधन का फायदा मिलेगा? पूजा जी देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी हर लोकसभा में 21 से 22 तक राउंड होने हैं और ये तीसरा और चौथा राउंड चल रहा है। हमें विश्वास है कि जब लास्ट में पहुंचेंगे तो जो एनडीए गठबंधन है वो 65 से 70 सीट जीतने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए के पक्ष में, क्योंकि हम चुनाव में रहे हैं, ज़मीन पर रहे हैं, मतदान करने का काम किया है और उसका ये नतीजा निकलेगा कि जैसे जैसे ये राउंड बढ़ेंगे एनडीए गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ेगा। एनडीए गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ेगा ऐसी उम्मीद इस वक्त आरएलडी को है। लेकिन अभी तक जो चुनावी नतीजे अभी तक सामने आ रहे रुझानों के अंदर, उसमें बाकी की भी जो पार्टीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। चल रही है, कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को बहुत तरतीब से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। और देखिए ये इस वक्त अगर मैं राज बब्बर की बात करूं तो 37,000 की लीड इस वक्त ली हुई है। देखिए गुरुग्राम की बात करते हैं, राव इंद्रजीत लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014-19 तो छोड़िए, उससे पहले भी राव इंद्रजीत के खाते में यह सीट थी। और राव इंद्रजीत का जो अपना कद गुरुग्राम में है, उस इलाके में है, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कद इतना मजबूत है कि अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब रहे। आयुष देखिए गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। पिछली बार केपी यादव से इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में आए, राज्यसभा गए। इस बार वो अपनी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। राहुल कस्वाल जो कि चूरू से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको अब तक 1.5 लाख वोट मिल चुके हैं। लेकिन जौनपुर की तस्वीर बदली है। धनंजय सिंह को साथ लाने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर यहाँ पिछड़े हुए हैं और बाबू सिंह कुशवाहा खाटी नेता उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, वो लगातार लीड कर रहे हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जुड़े हुए प्रवक्ता। शिवम जी, क्या बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिखने वाला है? जो नतीजे अब तक दिख रहे हैं, रुझान जो अब तक दिख रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद थी अब तक? देखिए जितने भी नतीजे और रुझान अभी तक आपको दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसमें कहीं कोई संदेह का विषय नहीं। मेरे को तो चिंता कांग्रेस पार्टी की है कि 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जब नतीजे लगातार सामने आएंगे तो आखिरकार क्या ईसीआई की जिस प्रकार से वो नया नैरेटिव फिटअप करते हैं कि साहब वो ये कहेंगे ना कि ईवीएम मशीन फॉल्टी पाई गई थी या इलेक्शन कमीशन ने को लेकर जम्मू कश्मीर से 2 पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर क्या उमर अब्दुल्ला कितने वोट से? 45,000 वोटों से हार रहे हैं और 1 लाख वोटों से महबूब मुफ्ती हारे, मतलब पीछे चल रही है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। और देखिए ये महबूब मुफ्ती और